नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। एक चीन नीति को लेकर धमकाने वाले चीन को भारत के मनमोहन सिंह नीति से करारा जवाब दिया गया है। पाई पाई के लिए तबाह और चीन के कर्जे में डूबे पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों ने ताइवान संकट के बाद जहां एक चीन नीति का खुलकर समर्थन किया है, वहीं भारत ने इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। यही नहीं, चीन ने पाकिस्तान जैसे अपने आर्थिक गुलामों के जरिए कोशिश की कि दुनिया में एक माहौल बनाया जाए और एक चीन नीति के लिए खुलकर समर्थन हासिल किया जाए, लेकिन भारत ने चीन के मंसूबों और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वहीं भारत ने सीमा को लेकर हो रही बातचीत के संवेदनशील मुद्दे को देखते हुए G7 देशों की तरह चीन की आलोचना भी नहीं की है। चीन की दादागिरी को जवाब देने के लिए मनमोहन सिंह ने हमेशा यही रुख अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी मौका मिला, चीन को फटकार लगाई, वहीं समर्थन के मुद्दे पर हमेशा चुप्पी साधे रखी, जिससे चीन को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उसके हितों के लिए भारत का समर्थन जैसी बड़ी चीज संजीवनी जैसा है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चीनी ड्रैगन की दादागिरी को देखते हुए पिछले एक दशक में एक चीन नीति के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि भारत ने बहुत सोच समझकर इस पूरे मसले पर कोई बयान नहीं दिया है। भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है और खुद को अलग रखे हुए है। बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन ताइवान संकट पर कोई बयान नहीं दिया। विदेश सेवा से जुड़े अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान मामले पर भारत ने जानबूझकर कोई जवाब नहीं दिया है। भारत ने इस पूरे मामले में अमेरिका और ताइवान के बीच तनातनी को देखते हुए कोई विवाद से खुद को बचाए रखा है। भारत किसी एक पक्ष में बोलने के अलावा किसी का पक्ष लेने से बचाव की मुद्रा में है। भारत ने साल 2010 के बाद से ही अब एक बार फिर से एक चीन नीति का जिक्र नहीं किया है। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, श्रीलंका और वियतनाम के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा था। सभी से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, लेकिन चीन को लेकर भारत ने कोई बात नहीं कही। जयशंकर ने इस मुलाकात को गर्मजोशी भरा बताया। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में कोरोना, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, यूक्रेन और म्यांमार पर बातचीत हुई। उन्होंने ताइवान के हालात का कोई जिक्र नहीं किया। एक पूर्व भारतीय अधिकारी ने भारत की चुप्पी पर कहा है कि ताइवान के हालात पर भारत का एकदम चुप्पी साधना संभवतः सबसे अच्छा जवाब है। भारत जहां साल 1949 से ही एक चीन नीति का पालन कर रहा है और संकेत दिया है कि वह बीजिंग की सरकार के अलावा किसी और को मान्यता नहीं देता है, वहीं भारत ने ताइवान के साथ केवल व्यापार और सांस्कृतिक संबंध ही रखे। चीन की विस्तार नीति के चलते भारत ने साल 2008 में आधिकारिक बयानों और संयुक्त घोषणा पत्रों में एक चीन नीति का जिक्र करना बंद कर दिया है। दरअसल चीन ने उस समय अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका बताना शुरू कर दिया था और राज्य के कई इलाकों का नाम बदलना शुरू कर दिया था। उसने अरुणाचल और जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी करना शुरू कर दिया था। तब से भारत ने एक चीन को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इसके बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए साल 2010 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ और प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के साथ तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयानों में एक चीन नीति का जिक्र नहीं किया था। उस समय यह माना गया कि जब चीन भारत की संवेदनशीलता को नहीं समझ रहा, सीमाओं का सम्मान नहीं कर रहा, तो हमें क्यों एक चीन नीति को दोहराना चाहिए। इस मामले पर एक रिटायर्ड अधिकारी ने बताया है कि यह नीति में बदलाव नहीं, बल्कि एक चीन नीति को दोबारा रिपीट नहीं करने का फैसला था। मनमोहन सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि अगर चीन की इच्छा है कि भारत उसकी एक चीन नीति को माने, तो उसे भी एक भारत की नीति को मानना होगा। इसके बाद मोदी सरकार के आने पर साल 2014 में सुषमा स्वराज ने भी चीन के खिलाफ इस रणनीति को कायम रखा। भारत ताजा ताइवान संकट में भी इसी नीति पर कायम है और चीन को कड़ा संदेश दे रहा है, जबकि मौजूदा वक्त में चीन को भारत के समर्थन की बेहद जरूरत है। देश विदेश से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।